क्रिकेट कहते हैं। मजा आ गया। PSL 7 की मुख्तसर मगर रंगारंग शानदार तकरीब। कौमी तराने से आगाज, पैराग्लाइडर्स की धमाकेदार एंट्री, जबरदस्त आतिशबाजी से नेशनल स्टेडियम कराची जगमगा उठा। आतिफ असलम और आयमा बे की गुलकारी के तड़के ने भी शायकीन का खूब लहू गरमाया। PSL को ओपन कर रहा हूं और मुझे उम्मीद है कि हर टीम आखिरी गेंद तक लड़ेगी और पब्लिक को एंटरटेन करेगी। वजीर आजम इमरान खान की भी PSL 7 की इफ्तिताही तकरीब में एंट्री, वीडियो रिकॉर्डिंग दिखाई गई। बटन दबाकर काउंटडाउन का आगाज किया। टीमों के लिए नेक तमन्नाओं का पैगाम भी दिया। Whipped that away on slide. He loves playing that shot. He plays it superbly. How's that for timing? Oh, he's picked that up. He's picked it up superbly. That's 6 runs. टीमें मैदान में उतर गईं। बल्लेबाजों का लाठी चार्ज, बॉलर्स भी सरधड़ की बाजी लगाने को तैयार। पहले टाकरे में दिफाई चैंपियन मुल्तान सुल्तान्स और मेजबान कराची किंग्स आमने सामने। कराची किंग्स को बड़ा धचका, फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर इंजरी का शिकार। गुज़िश्ता रोज इमाद वसीम और क्रिस जॉर्डन भी आलमी वबा का शिकार हो गए थे। पेशावर ज़ल्मी के कप्तान वहाब रियाज कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया। शुएब मलिक कप्तानी करेंगे। कोयटा ग्लैडिएटर्स की शाहिद आफरीदी भी कोरोना में मुब्तला। मोहम्मद रिजवान है, मुल्तान सुल्तान के कप्तान है, वो इंशाल्लाह जीतेंगे। कराची भी हमारी टीम है, दोनों को सपोर्ट करेंगे, लेकिन ये है कि ज्यादा जो है मुल्तान को सपोर्ट करेंगे। मेरी फेवरेट टीम कराची है और उसमें बाबर आजम है, इसलिए मैं कराची को सपोर्ट कर रहा हूँ। कराची किंग है, ये PSL का इंशाल्लाह वही जीतेंगे इस बार। पाकिस्तान सुपर लीग 7 का आगाज, शायकीन क्रिकेट का जोशो बलबला दीदनी अपनी अपनी टीमों को सपोर्ट करने लगे। कहते हैं पाकिस्तान खेलों के लिए महफूज मुल्क है। मुल्की और गैर मुल्की हीरोज को देखने और सीखने का मौका मिलेगा। कराची में मुबैना पुलिस तशद्दुद से MQM कारकुन की हलाकत पर यौम सोग, जाँ बहक मोहम्मद असलम की शाह हुसैन कब्रिस्तान में तदफीन। नमाज जनाजा में अहम रहनुमाओं और शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। वज़ीर आज़म इमरान खान का MQM के एहतजाज के दौरान तशद्दुद का नोटिस। वज़ारत दाखिला, चीफ सेक्रेटरी और IG सिंध पुलिस से रिपोर्ट तलब। कहा रिपोर्ट्स मिलने के बाद जिम्मेदारों के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का भी MQM रहनुमाओं से टेलीफोन पर राबता। पुरतशद्दुद वाक़े की शदीद मज़म्मत। वज़ीर आला सिंध का वफाकी वज़ीर अमीनुल हक को टेलीफोन, कराची वाक़े पर अफसोस का इजहार। दोनों रहनुमाओं का वाक़े को लसानियत का रंग न देने पर इत्तिफाक। मुराद अली शाह ने कहा सियासी इख्तिलाफात का हल बातचीत और सियासी तरीके से निकाला जाना चाहिए। वज़ीर आला का ज़ख्मी MPA सदाकत हुसैन को भी फोन, खैरियत दरियाफ्त की। वाक़े की तहक़ीक़ात के लिए सेक्रेटरी दाखिला की सरबराही में कमेटी कायम करने के अहकामात भी जारी। हुआ ये बिल्कुल
नापसंदीदा था, नहीं होना चाहिए था। असलम साहब के नाम का पेशेंट हॉस्पिटल में तशद्दुद की बिना पर उनकी जान गई है, तो फिर जो जिम्मेदार लोग होता है उनके खिलाफ कार्रवाई वो तशद्दुद से नहीं बल्कि हार्ट अटैक की वजह से जख्मी है। वजीर इत्तलात सिंध सईद खनी का कहना है कि पुलिस तशद्दुद से कोई भी जख्मी अस्पताल नहीं लाया गया। एमक्यूएम कारकुन असलम की मौत तशद्दुद से नहीं हार्ट अटैक से हुई। शफाफ तहकीकात में कोई जिम्मेदार निकला तो कार्रवाई होगी। ये तासुर गलत है कि एमपीए को पुलिस घसीट कर ले गई। खवातीन मुजाहिरीन भगदड़ मचने से जख्मी हुई। जो हुकूमती दहशतगर्दी हुई है कल, इसका हिसाब देना पड़ेगा। हम आपको तंबीह कर रहे हैं कि होश के नाखून ले लीजिए, वरना इस सिंध की जो भी नुकसान होगा उसके जिम्मेदार आप होंगे और कोई नहीं होगा। एमक्यूएम रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी का कहना है कराची में हुकूमती दहशतगर्दी हुई, हिसाब देना पड़ेगा। मुल्क की सालमियत की खातिर हमेशा सब्र से काम लिया। हमने 2 घंटे एहतजाज किया तो इनकी कुर्सी हिल गई। आमिर खान कहते हैं सिंध हुकूमत होश के नाखून ले, आगे जो होगा जिम्मेदारी हमारी नहीं। फारूक सत्तार ने कहा है कि वजीर आला हाउस रेड जोन में जाना जुर्म है तो पहले वो वहां जाएंगे। अगर इंसाफ नहीं हुआ तो लावा पक रहा है, वो फटेगा। काले कानून को वापस लो वरना वजीर आला हाउस का घेराव होगा। सिविल नाफरमानी और जेल भरो तहरीक भी शुरू हो सकती है। वफाकी वजीर अमीन उल हक का कहना है कि सिंध हुकूमत वफ्द भेजने मुज़ाकरात के लिए तैयार है। वजीर आला ने मामले की इंक्वायरी की यकीन दहानी कराई है। पीपल्स पार्टी की शहला रजा ने कहा जो सड़कों पर है उन्हें असेंबली आना पड़ेगा, हमारे दरवाजे खुले हैं। न्यूज 1 के प्रोग्राम प्राइम टाइम विद टीएम में गुफ्तगू करते हुए एएनपी के शाही सैयद की भी कराची वाकये की मजम्मत। आसिफ जरदारी को तमाम जमातों को साथ लेकर चलने का भी मशवरा। सिविल गवर्नमेंट के और एस्टेब्लिशमेंट में सोचों का डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है, लेकिन ये नहीं है कि लाइन और लेंथ। और कोशिश तो हमारी ये है कि वो आ जाए। हम 3.5 साल से लगे हैं, भेजा भी हमने खुद ही है, गलती भी हमसे खुद ही है। 1-2 महीनों में शायद मजीद खराब हो। फौज और हुकूमत की सोच में इख्तिलाफ हो सकता है मगर पेच एक ही है। मुल्क का फायदा भी इसी में है कि दोनों एक ही सफ़ह पर हों। वज़ीर दाखिला शेख रशीद का कहना है कि फौजी क़यादत का फैसला है, वो मुंतखब हुकूमत के साथ खड़ी रहेगी। अपोजिशन चाहती है इमरान खान और एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान ताल्लुकात खराब हों। BBC को इंटरव्यू में नवाज शरीफ की वतन वापसी से मुतालिक सवाल पर बोले लीगी क़ायद को जाने की इजाज़त हुकूमत ने ही दी, जो बड़ी गलती थी। वज़ीर दाखिला ने आइंदा 2 माह में दहशतगर्दी के वाक़यात में इजाफे का खदशा भी जाहिर कर दिया। सरबराह मुस्लिम लीग क़ाफ चौधरी शुजात का कहना है चाहे कुछ भी कर लें नवाज शरीफ वापस नहीं आएंगे। उनकी वापसी के मामले से बाहर निकले और अवामी इशूज के हल पर तवज्जो दें। ये साल काम करने का है, लेकिन अगर ऐसे कामों में ही लगे रहे तो फिर मुल्क का अल्लाह ही हाफिज है। जुर्म भी करे तो वो सिस्टम नहीं उसको पकड़ सकता था। हम एक रूल ऑफ लॉ की तरफ जा रहे हैं। इसका सारा मकसद ये है कि आम आदमी के लिए इंसाफ फराहम किया जाए और ताकतवर को कानून के नीचे लाया जाए। और ये सबसे ज्यादा इस वक्त जिहाद है कि हम किसी तरह ताकतवर को कानून के नीचे लेके आए। ताकतवर को कानून के नीचे लाना आज का सबसे बड़ा जिहाद है। वज़ीर आज़म ने कहा है कि फौजदारी कानून और निज़ाम इंसाफ में इस्लाहात करके हुकूमत ने अपना काम कर दिया। अब अदलिया और वकला ने इस पर अमल दरामद कराना है। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज कहती हैं ये बात साबित हो चुकी है कि अस्पताल के नाम पर मांगे गए पैसे पार्टी फंड्स में जाते रहे। ये अखलाकी, मजहबी, कानूनी तौर पर इंतहाई घिनौने जराइम है जिसकी मिसाल तारीख में नहीं मिलती। सदर सुप्रीम कोर्ट बार एहसन बुअन ने ताहयात नाअहली के खिलाफ अदालत उज़्मा में आईनी दरख्वास्त दायर कर दी।
दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि ताहयात नाअहली के उसूल का इतलाक़ सिर्फ इंतखाबी तनाज़ात में इस्तेमाल किया जाए। मुशीर बराए कौमी सलामती मोईद यूसुफ ने कहा है कि अफगान सरजमीन अब भी पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। कल अदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने एक तरफा तौर पर सीज फायर मुआहिदा खत्म किया जो मुल्क में जंग मुसल्लत करेगा, उससे आहनी हाथों से निपटा जाएगा। यूटिलिटी स्टोर्स पर मुख्तलिफ अशिया महंगी करने की तैयारी। हुकूमत को मुख्तलिफ ब्रांड्स के घी, कुकिंग ऑयल, कपड़े धोने के पाउडर्स, टूथपेस्ट और दीगर अशिया की कीमतें बढ़ाने की तजवीज़ दे दी गई। लाहौर काहना में खातून डॉक्टर और 3 बच्चों के कत्ल का ड्रॉप सीन। वारदात में बच जाने वाला बेटा ही कातिल निकला। पुलिस के मुताबिक मुलजिम पबजी खेलने की वजह से नफ्सियाती मसाइल का शिकार है। गिरफ्तार मुलजिम से आला कत्ल बरामद। मुलजिम ने एतराफ जुर्म भी कर लिया। कराची में बल्दियाती कानून के खिलाफ जमात इस्लामी का धरना 28वें रोज भी जारी। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं पुरतशद्दुद एहतजाज के असरात देर पा नहीं होते, तहरीरी तौर पर मुआहदे तक धरना खत्म नहीं होगा। पाकिस्तान में कोरोना से मजीद 25 अफराद इंतकाल कर गए। मुस्बत केसेस की शरह 11.92% रही। कराची में कोरोना केसेस मुस्बत आने की शरह 26.32% और लाहौर में शरह 15.25% रिकॉर्ड। कोरोना एसओपीज पर अवल दरामद और आयद शुदा पाबंदियों में 15 फरवरी तक तोसी। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश, जबकि पहाड़ी इलाकों में शदीद सर्द। सिंध में मोहनजोदड़ो का मौसम -1 डिग्री तक गिर गया। आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और बलूचिस्तान में बर्फबारी रुक गई। कई इलाकों में ताहाल सड़कें बंद। और दिलकश अंदाज, दीदा सेब लिबास, खुशबुओं के शहर पेरिस में फिर फैशन की बहार आ गई। हसीनाओं ने खूब जलवे बिखेरे।